मुझे एक इनबॉक्स आता है जिसके अंदर एक बहन कहती हैं कि मुझसे मेरे शौहर का हर एक जुल्म बर्दाश्त हो जाता है। वो जो भी मेरे ऊपर जुल्म करता है या जिस तरह की भी तकलीफ़ मुझे देता है, मैं ख़ामोशी से उसको बर्दाश्त करती हूँ। और वो आगे कहती हैं कि आपकी वीडियोस के अंदर भी मैंने ये बात सुनी थी और मैं इससे इत्तेफ़ाक भी करती हूँ कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अगर आप किसी चीज़ पे ख़ामोश हो जाते हैं, अगर अल्लाह की रज़ा के लिए आप कोई कुर्बानी देते हैं, तो अल्लाह फिर आपको उसका सिला दुगना करके अता करता है और फिर वो अल्लाह की बारगाह में वो बात, वो चीज़ वो चली जाती है। फ़ैसला उस पे जब आप छोड़ देते हैं, तो फिर वो खुद उस चीज़ का बदला लेता है और वो खुद आपके मामले को देखता है और ऐसा करने से आपको वो सिला ज़रूर देता है। लेकिन वो कहती हैं एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैं बर्दाश्त नहीं करती और मैंने नहीं बर्दाश्त किया, और वो चीज़ ये है, वो कहती हैं कि मुझे मेरा शौहर जो है, वो जब माँ की गाली देता है और उस फिर वो आगे दोबारा कहने लगी कि मेरी माँ को फ़ौत हुए उन्होंने कहा कि पूरा 1 साल हो गया है और वो मेरी माँ को गालियाँ देता है और मेरी माँ को तवाइफ़ जैसे लफ्ज़ वो बोलता है, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मेरा कलेजा फटता है इस चीज़ से। और वो कहने लगी कि 6 महीने पहले मेरे शौहर ने ये गाली मुझे दी थी और तब मैं उसके आगे बोली थी, तब मैंने आगे से रिएक्ट किया था, जिसका नतीजा ये निकला कि उसने मुझे अपने घर भेज दिया है। और इस बात को वो कहने लगीं कि 6 से 7 महीने हो चुके हैं, मेरे शौहर से बात नहीं हुई और मैं क्योंकि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो आप मुझे बताइए कि इसमें मैं कहाँ गलत हूँ और क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ? क्या इस चीज़ का अल्लाह मुझसे पूछेगा? तो मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत बोल चुका हूँ और मैंने इसके ऊपर बेतहाशा वीडियोज़ भी बनाई हैं, जिसमें मैंने ये आपको कहा भी होगा कि मोहब्बत जो है ना, वो तो एक तरफ़ा हो सकती है, इज़्ज़त कभी भी एक तरफ़ा नहीं होती। अगर आपको इज़्ज़त एक तरफ़ा मिल भी रही हो ना, तो आप कभी भी मत लें। इज़्ज़त हमेशा दो तरफ़ा होती है। आप जब किसी को इज़्ज़त देते हैं, तो वापस आपको इज़्ज़त मिलती है। आप किसी को इज़्ज़त दें, अगला बंदा आपको इज़्ज़त नहीं दे रहा है, तो वो डिज़र्व नहीं करता, आप वॉक आउट कर जाएँ उस चीज़ से। अब ये जो मामला है ना, आपने कहा कि वो आपको बदतमीज़ी करता है, आप उसकी हर बदतमीज़ी को बर्दाश्त करती हैं। आप उसके हर एक एक्ट को, जो कि एक एनिमल एक्ट होता है, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो अपनी औरतों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, मारते हैं उनको, बाकायदा अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है, बच्चों के ऊपर वो तशद्दुद कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो एक अमल है ना, ये आप तो क्या, ये कोई भी शायद औरत बर्दाश्त नहीं करती कि जब उसकी माँ को गाली दी जाती है, और ख़ास तौर पे ऐसी माँ को जो इस दुनिया में भी मौजूद ना हो, जो इस दुनिया से चली गई हो। आप ज़रा 2 मिनट के लिए इमेजिन करके देखिए, हमारा प्रॉब्लम पता है क्या होता है सोसाइटी के अंदर या रिश्ते निभाने के अंदर, या हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग अगले बंदे के साथ जिस तरह से रह रहे होते हैं ना, जिस तरह से हम उसके साथ, जो हमारा रवैया होता है, उसके साथ जो हमारा अमल होता है, चाहे हम किसी भी रिश्ते के अंदर हैं। आप चाहे किसी कोलीग को ले लें, वर्क प्लेस पे ले लें, किसी गरीब को ले लें, अपने से निचले तबके को आप ले लें, या ये जो शादी का मामला होता है या आपके पार्टनर का जो मामला होता है शादी का, तो आप किसी भी चीज़ को ले लें, हम कभी भी अगले बंदे की जो पोजीशन है ना, उस पे खुद को रख के नहीं देखते हैं। आपको 2 मिनट में इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है कि आपको अगर इस चीज़ को महसूस करना है कि ये कितना बुरा लगता है या ये कितना घटिया अमल है जो लोग ये करते हैं, और ये कहने को एक लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ है ना कहने को, गाली देना 1 या 2 लफ्ज़ होंगे। लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये लफ्ज़ जो होते हैं ना, ये अगले बंदे को चीर-फाड़ कर देने की ताकत रखते हैं। अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि आपके पेरेंट्स हों, आपकी माँ या आपका बाप, वो इस दुनिया से भी चले गए हों और उनका कोई लेना-देना भी ना हो, कोई ऐसा बंदा उन्हें बिला वजह गाली दे आपके रेफ़रेंस से, और वो गाली भी आपको पता है कौन-सी गालियाँ होती हैं। वो गालियाँ दे आपके रेफ़रेंस से और उसका आपके पेरेंट्स से कोई लेना-देना नहीं है। आपके पेरेंट्स ने कोई उसका भी नहीं बिगाड़ा, उल्टा फ़ेवर की है। फ़ेवर क्या की है कि अपनी बेटी आपको दी है। ये बहुत बड़ी बात होती है। अपने दिल का टुकड़ा या अपनी जान या अपने ज़ात का हिस्सा किसी को देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप किसी बाप से पूछ के देखें, या ये आप किसी माँ से पूछ के देखें कि वो किस हौसले से अपनी बच्चियों को घरों से वो जब विदा करते हैं, तो वो क्या दिल पे रखते होंगे, वो क्या सोच के भेजते होंगे, और वो सारी ज़िंदगी ये जो एक चीज़ है ना, ये स्टेबिलिटी की तरफ उनको नहीं लेके जाती। तो उन्होंने तो उल्टा फ़ेवर की होती है आपके ऊपर। लेकिन जब आपको बिला वजह गालियाँ पड़ रही होती हैं, तो आप ज़रा इमेजिन करें आपके बाप या आपकी माँ को कोई ऐसे गाली दे कि जिसने डायरेक्टली उनका कोई आपस में अमल भी नहीं है, कोई ऐसी डील नहीं है,
और वो फिर भी गालियाँ दिए जा रहा है, तो ये कौन बर्दाश्त करेगा? क्या आप ये चीज़ बर्दाश्त करेंगे? मेरे ख़्याल में अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, अगर आपको इन चीज़ों का शऊर है, तो आपकी माँ या बाप को तो क्या, कोई किसी और की माँ-बाप को भी गाली दे रहा हो ना, तो आप तब भी रेज़िस्ट करते हैं, आप तब भी उस बंदे के लिए दिल में बुरा जानते हैं कि यार ये जो अमल कर रहा है ना, ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि आपका अपना शौहर या आपका अपना पार्टनर, जिसको आपकी इज़्ज़त का भी ख़्याल करना चाहिए, वो आपकी इज़्ज़त का तो क्या क्या ही ख़्याल करेगा, बल्कि वो आपके माँ-बाप की इज़्ज़त को भी कुछ नहीं समझता। ये मुझे पॉइंट आज तक समझ नहीं आया हमारी सोसाइटी में कि माँ-बाप को गालियाँ देने का तुक बनता क्या है? और ये जिस बहन का मुझे मैसेज आया, अगर वो ये वीडियो देख रही हैं, तो देखें, इस तरह का तशद्दुद या इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त करने का खुदा ने कहीं भी नहीं कहा हुआ, ठीक है? अपनी सेल्फ इस्टीम सबसे ज़्यादा अहम होती है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि आपका ज़हनी सुकून बर्बाद करने का हक़ कोई शख्स नहीं रखता। आपका ज़हनी सुकून जो है ना, वो आपके हाथ में है, इसको आप लोगों के हाथ में मत दें। और अगर कोई इस लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो या तो आप उसको बताएं कि आपकी क्या लिमिटेशंस हैं, उसको बताएं कि मेरी ये इज़्ज़त है, और उसको ये पता होना चाहिए कि आप इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वरना माँ बाप तक बात जाएगी नहीं। अगर आपने अपनी इज़्ज़त करवाना सीखी होगी ना, अगर आपने जवाब देना सीखा होगा, तो फिर माँ बाप तक गाली देना या उनको बुरा भला कहना, उस तक बात ही नहीं पहुँचती। ये बहुत घटिया अमल है। मैंने, हो सकता है, ऐसी वीडियोस में ऐसी कोई बात की हो, मैंने कह दिया हो कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए जो आपके साथ ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं, जो आपके साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही होती हैं, आप उसको अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया करें। बेशक मेरा अल्लाह सब्र का सिला देने वाला है, खामोशी का सिला देने वाला है, बर्दाश्त का सिला देने वाला है। वो देता है ये सारी चीज़ें, वो ज़ाया नहीं जाती हैं आपकी ये चीज़ें, ठीक है? कुर्बानी कभी भी ज़ाया नहीं जाती, आंसू जो आपने बहाए होते हैं वो कभी भी ज़ाया नहीं जाते। लेकिन दिस इज़ समथिंग एल्स, ये बहुत एक अलग चीज़ है कि आपका जो शौहर है या जो भी कोई और है, अगर वो आपकी माँ को, और आपकी मरी हुई माँ को, जो इस दुनिया में भी नहीं है, जिनका कोई अमल नहीं है, ना दुनिया में बाकी और ना किसी और के साथ, जो ना सुन रही हैं, जो ना जवाब दे रही हैं, तो उसको अगर कोई अब्यूज़ कर रहा है ना इस तरीके से, तो इसको बर्दाश्त करने का कहीं भी नहीं कहा गया, और मैं इस चीज़ को कभी भी इनकरेज नहीं करता। बानो कुद्सिया का एक बहुत कॉल, मशहूर कॉल है, वो कहती हैं कि ऐसे रिश्ते जिस पे आपकी इज़्ज़त के ऊपर यानी बहुत बड़ा सवाल हो, आपको अब्यूज़ किया जा रहा हो, आपको गालियाँ दी जा रही हों, वो कहती, मैं ऐसे सेपरेशन के हक़ में हूँ उस रिश्ते में, जहाँ प्यार से ज़्यादा ज़लालत हो, जिस रिश्ते के अंदर, जहाँ आपको ज़लील ज़्यादा किया जा रहा हो और मोहब्बत और इज़्ज़त वहाँ पे कम हो। वो कहती हैं कि उससे बेहतर मैं इनकरेज करती हूँ और मैं प्रेफ़र करती हूँ कि आप अलग हो जाएँ, आप ऐसे रिश्तों से जान छुड़वाएँ। तो ये बहुत ही गलत एक्ट है जिसने, जो भी ये करता है, और ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर इस अमल से गुज़रे हैं, या जो करते होंगे, या किसी के साथ ये हुआ होगा। तो मैं तो इसको हमेशा से कंडेम करता आया हूँ, और मैं करता रहूँगा, और मैं इसी के लिए इसके ऊपर स्पीक आउट भी करता रहता हूँ। हमारी सोसाइटी का एक और मसला भी है कि हम लोग गलत को गलत नहीं कहते। आपने कितने ऐसे फैमिली देखी होंगी, या फैमिली मेम्बर्स आपने देखे होंगे, कोई एक एक दो बंदा ही होता है ना जो इस तरह फैमिली में किसी के सामने किसी भी की भी माँ को, बहन को गाली निकाल देता है। कोई बंदा उसको गलत नहीं कहता, कोई बंदा उससे अपना जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं करता। बाकायदा हम अपनी माँ बहनों को आगे से ये सिखाते हैं कि कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, अगर इसने गाली दी, ये बेटा ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये शुरू से ही ऐसा था, ये हमें भी गालियाँ देता था, ये हमें भी बोलता था, तो तुम्हें भी इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर पाए और ये चेंज नहीं होगा। लेकिन ये दिल का बुरा नहीं है। तो मैंने आगे भी आपको कहा है कि दिल का बुरा ना हो, दिल का लाख अच्छा हो, ऐसे दिल के अच्छे को आपने सर में मारना है, ऐसे दिल के अच्छे को आपने चाटना है कि जो आपकी इज़्ज़त का, आपकी माँ की इज़्ज़त का, आपने आपके घर वालों की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखता। तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और इस चीज़ पे तो आप बिल्कुल मेरी वो वाली बात को रिलेट ना करें कि मैंने कहा है कि आप बर्दाश्त करें अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह को अपने बंदे की जो इज़्ज़त है ना, वो सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। तज़लील करना जो है ना, धुतकार जो है,
खुदा की ज़ात और उसकी सबसे बड़ी सिफ़त ही ये है कि वो धुतकारता नहीं है, वो अपने बंदे को रद्द नहीं करता, चाहे आप जितने मर्ज़ी गुनाह करके चले जाएँ उसके पास। लेकिन उसको ये अमल बहुत बुरा लगता है, ऐसे लोग उसको बहुत बुरे लगते हैं जो धुतकारते हैं, जो लोगों को रद्द करते हैं, जो रिजेक्ट करते हैं लोगों को, और जो उनके साथ इतना इनह्यूमन होके चलते हैं। और जो ये गाली देता था, जो माँ की गाली जो शौहर अपनी बीवी को देता था, वो बहन आगे लिखती हैं कि वो गाली इस वजह से देता था, या वो मेरी माँ को बुरा भला इस वजह से कहता था कि जो उसकी पहली बहन थी, उसने अपना जो पहला उनका दामाद था, उनको उन्होंने कहीं बाइक या फिर कोई अच्छी चीज़ जहेज़ में दे दी थी, और वो इसको ना दे सके। इसको इसलिए नहीं दे सके कि उस वक़्त इसके वालिद साहब जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी और उनके हालात अच्छे नहीं थे, तो वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ये जनाब साहब जो हैं, ये इस बेस के ऊपर सिर्फ़ इस वजह से ये फिर उनको बुरा भला कहते थे और इस पे तशद्दुद करते थे और इसकी माँ को गालियाँ देते थे। अब मुझे बताएँ आप कि ये आप अपनी बहन या बेटी के लिए ये चीज़ आप बर्दाश्त करेंगे? मैं कहता हूँ इससे बढ़ के भी रीज़न हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वजह से आपको गाली नहीं देनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, आप जिस मर्ज़ी हद तक चले जाएँ, इंसान का इतना ज़र्फ़ तो होना चाहिए, इंसान के अंदर इतनी तो शर्म होनी चाहिए, इंसान को जो है ना इतना सा अपनी औकात का तो पता होना चाहिए कि वो कितना बड़ा अमल कर रहा है, जो वो जिसका वो हिसाब भी नहीं दे सकता। ये एक ऐसा घटिया अमल है कि आप इसका हिसाब तक नहीं दे सकते। अगर आप ये सोचें ना कि कल को जाके आपसे पूछा जाएगा कि जी आपने ऐसा क्यों किया, ये तो ऐसी चीज़ है, ये तो बड़ी क्लियर चीज़ है, इस पे आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, इसका आप मैं बता रहा हूँ कि हिसाब नहीं दे पाएंगे। जो लोग भी ये करते हैं, या जहाँ जहाँ भी ये ट्रेंड या जहाँ पे भी ये कल्चर हमारे घरों के अंदर है, आप इतनी ज़्यादतियाँ लोगों के साथ कर लेते हैं, बल्कि ज़्यादती तो करनी ही नहीं चाहिए ना, लेकिन अगर बहुत मजबूरी है, अगला बंदा अगर आप से मुकाबले पे आ गया है, तो फिर आप उसके साथ उतनी ज़्यादती करें जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, जो आप कल को अल्लाह के हज़ूर जब आप पेश हों तो उसका जवाब दे सकें आपके पास। यू मस्ट हैव जस्टिफिकेशन फॉर दैट। लेकिन ये एक ऐसा अमल आप कर बैठते हैं जिसकी कोई जस्टिफिकेशन तो क्या, जिसका कोई जवाज़ ही नहीं बनता। तो ये ऐसा ना किया करें। जितनी भी बेटियां होती हैं ना, माँ बाप पता नहीं क्या कुछ करके किस तरह से अपनी बच्चियों के रिश्ते करते हैं, क्या मजबूरी उनकी होती है, और वो ऑलरेडी वो अपनी जैसे वो आपने अक्सर एक बात सुनी होगी ना कि बड़ा खूबसूरत सा एक वो कोटेशन है कि जिस घर बेटी उन्होंने भेजी शादी करके, तो वो घर वाले कहते हैं कि माँ बाप ने दिया ही क्या है या किया ही क्या है हमारे लिए, उन्होंने क्या दिया है हमें। तो नीचे लिखा हुआ था कि उन बदकिस्मत जो है वो लोग कितने ज़्यादा हैं कि उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि माँ बाप ने अपनी खब सबसे जो कीमती और ख़ूबसूरत चीज़ है वो तो आपको दे दी, और आपको क्या चाहिए था। तो खुदारा ऐसे ना किया करें, वरना आप बहुत बुरा अंजाम आपका होगा। आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपके ऊपर ऐसी आजमाइशें डाल देगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरों की माँओं बहनों को ऐसे समझा करें जैसे आप अपनी माँओं बहनों को समझते हैं, और ख़ास तौर पे गाली देना किसी की माँ को, और फिर वो इस दुनिया में भी ना हो, इससे घटिया शायद ही दुनिया में कोई अमल होगा। इससे भी बचा करें और अपनी ज़ुबानों के ऊपर काबू पाया करें, क्योंकि ये आपको इंसान नहीं बनाती। आपको हमेशा इंसान बनाता है आपका किरदार, आपकी अच्छी ज़ुबान, आपकी अच्छी ज़ात जो पर्सनैलिटी होती है, और आपका जो अमल होता है जो आप दूसरों के साथ कर रहे होते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।